मैं जब दुनिया के विकेट कीपर बैट्समैन देखता हूं ना और अपने विकेट कीपर बैट्समैन को देखता हूं तो मतलब यकीन मानो मेरी जल जाती है। कैसे जलती है मेरी, अब आप देखो तो सही। मैं जॉस बटलर को देखता हूं, टेस्ट में आता है नीचे से स्कोर करके चला जाता है, T20 में आता है स्कोर करके चले जाता है, ODI में आता है स्कोर करके चले जाता है। मैं क्विंटन डिकॉक को देखता हूं, वो आता है वो स्कोर करके चले जाता है, अपनी टीम को मुश्किलात से निकाल देता है। मैंने MS धोनी को देखा था खेलते हुए, मैं KL राहुल को देखता हूं, मैं ऋषभ पंत को देखता हूं, मैं ऐसे ऐसे विकेट कीपर बैट्समैनों को जब देखता हूं और उसके बाद मैं मोहम्मद रिजवान भाई को देखता हूं, मेरी नजर जाती है अपने विकेट कीपर पर, तो मुझे सिर्फ नजर क्या आता है, पिच पे नाचने वाला एक बंदर, पिच पे नाचने वाला, सर्कस करने वाला एक आदमी। मतलब इस बंदे से खेला तो नहीं जा रहा, इस बंदे से बैटिंग तो वैसे ही नहीं हो रही। इस बंदे ने यह बोला हुआ है कि विकेट कीपिंग भी अगर आप इसकी देखो ना तो ये विकेट कीपिंग भी इसने इतनी अच्छी नहीं की है। आप अगर देखो इस पूरे टेस्ट मैच में क्या विकेट कीपिंग की है, आप शेओप को देखो क्या विकेट कीपिंग कर रहा है, क्या बैटिंग कर रहा है भाई। शेओप ने 90 रन की इनिंग खेली पहले इनिंग में, और ये बंदा क्या कर रहा है, ये बंदा सिर्फ और सिर्फ पिच पर आता है डांस करने के लिए। आज भी अगर आप देखो उसको जिस तरीके से ये आउट हुआ है, मतलब यकीन नहीं होता कि यार ये एक प्रॉपर बैट्समैन है। यकीन नहीं होता कि इस बंदे ने इतने अरसे से क्रिकेट खेली है, इतना अरसा ये ग्राउंड में रहा है, इतना एक्सपीरियंस है इसको, ये इस तरीके से आउट हो रहा है। इससे पहले अगर इसका आउट होना आप देखो तो वो भी ऐसे ही आउट हुआ है, और अब अगर आप इसका आउट होना देखो, इससे पहले जब ये आउट हुआ तो 3 गज दूर जाती हुई बॉल को इसने जानबूझ के बल्ला लगाया। अबे भाई जाने दे, तुझे क्या उससे उधार लेना है बॉल से, उसको अपने करीब लाके बुला के बोलेगा बेटा 10 लिए थे वापस दे दे, क्यों बुला रहा है उसको, जाने दे वापस, इतनी दूर बॉल। और आज जिस तरीके से आउट हुआ, मतलब उसकी बॉल गिरी, गिर के पड़ने के बाद जाके निकल के विकेट पे लगी, उसके बाद साहब का बल्ला आ रहा है, और भाई साहब का बल्ला आ रहा है, फुटवर्क कुछ भी नहीं है, टांगे इसकी वही है, बल्ला इसका आगे, मुंह इसका उधर होता है लड़काना में, और बल्ला इसका होता है बदीन में, और इसकी जो टांगे होती है वो इसकी होती है ठट्टा में। मतलब समझ से बाहर है ये बंदा मेरे कि ये इतना अरसा क्रिकेट खेल कैसे गया। अब रिजवान भाई मौका है आपके पास कि आप खुदा के लिए हम पर रहम करो, आप इस्तीफा दे दो, आप चले जाओ सुकून से, या तो आप एक काम करो डोमेस्टिक खेल के वापस आ जाओ। ये क्या परफॉर्मेंस दे रहे हो यार, कहां गई आपकी, कोई एक सेंचुरी बता दो इस बंदे की, कोई एक 50 बता दो, ये खेल ही नहीं पा रहा यार। मतलब एक तरफ हम बाबर पर तो तनकीद करते ही करते, बाकियों पर भी तो तनकीद करो। विकेट कीपर बैट्समैन से सबसे ज्यादा तवक्कुआत होती है, मिडिल ऑर्डर में आ रहा है ये मेरा भाई, आने के बाद हमें लगा था कि यार बाबर के साथ पार्टनरशिप लगाएगा। जब मैंने टीवी खोला, जब मैंने मैच शुरू किया तो बाबर और रिजवान उस वक्त क्रीज पर मौजूद थे। मैंने कहा जय वीरू की जोड़ी खड़ी हुई, अब ये जय वीरू क्या करेगा, ये एक अच्छा टोटल बनाएगा, ये अच्छी पार्टनरशिप लगाएगा, और उसके बाद पाकिस्तान बासानी है मैच जीत जाएगा। मगर मुझे क्या पता था कि इसमें जो वीरू है वो तो वाकई में वीरता का रोल प्ले करेगा, मगर जो जे है उस बंदे को यही नहीं पता, वो जे नहीं चे मुझे लग रहा है, इसी तरीके से जिस तरीके से वो परफॉर्मेंस दिखा रहा है। अब रिजवान को चाहिए कि भाई किसी यंगस्टर को मौका दे टेस्ट क्रिकेट में आने का, और खुद साइड पे हो जाए, रोहिल नजीर को आने दे, हसीबुल्लाह खान को आने दे, किसी और को आने दे। मतलब आपने बहुत खटिया खड़ी कर दी इस टीम की, आपसे परफॉर्म हो नहीं रहा, आपको बार बार टीम में इसलिए डाल रहे कि आप सीनियर हो, मगर आप सीनियर होने का भी लिहाज नहीं कर रहे हो, आप सीनियर होकर भी परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हो, तो आपके सीनियर होने का क्या करें हम, सांडे का तेल बना के लोगों को बेचे, क्या फायदा आपके